मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये रुकू हमारा कंप्लीट हुआ। इस रुकू में भी हमें असबाक मिलते हैं। बुनियादी सबक तो ये मिलता है कि अल्लाह की नज़र में जैसे शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है, ऐसे ही कस्टमर के साथ नाप तोल में कमी करना, उसे धोखा देना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। कुरान में ये मजमून और भी जगहों पर आए। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह ने बताया कि तबाह बर्बाद हो जाएं वो लोग जो नाप तोल में कमी करते हैं। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह ने जहन्नम की वईदें सुनाई। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, इनको पता नहीं है कल क़यामत के दिन इन्हें खुदा के सामने खड़े होकर जवाब देना है। इसी तरह कुरान में जहाँ अहले ईमान की सिफ़ात बयान की गई हैं, वहाँ अल्लाह ने ये बात भी बयान की है, अहले ईमान को हुक्म दिया है कि नाप तोल में कमी मत करो। सूरह बनी इसराइल में है, ये मजमून और भी आयतों में आएगा इंशाअल्लाह। तो इससे पता चलता है कि माली लेन देन में खरा होना ये बहुत अहम हुक्म है। देखें, गैर मुस्लिम जो माली लेन देन में खरा होगा वो सिर्फ इसको अखलाकियात का एक मसला समझेगा। वो कहेगा मैनर्स होने चाहिए इंसान में, अखलाकियात का तकाजा है कि आप लोगों को ठगें नहीं, कस्टमर को बेवकूफ़ ना बनाएं आप। लेकिन ये हमारे मज़हब का हिस्सा है। आप अगर किसी को ठगते हैं तो आप को सिर्फ इतना नुकसान नहीं है कि आपसे कस्टमर टूट रहा है या आप बाद में उसके पैसों की तलाफी कर दें। ना 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 ना, कुरान कहते तुम जहन्नम की आग खरीद रहे हो, क्योंकि ये अल्लाह के हक की नाफरमानी है। गैर मुस्लिम कहेगा कि आपने मखलूक का हक मारा है अगर उसे धोखा दिया। अल्लाह कहते हैं तुमने मेरा हक मारा है, क्योंकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि किसी के साथ धोखा मत करो और माली मामलात में खयानत मत करो। तो इन्हीं आयतों की रोशनी में उलमा किराम ने, जो सही फ़क़ीह उलमा हैं, उन्होंने माली मामलात में लेन देन की और उसमें क्लियर होने की बहुत अहमियत को बयान किया है। तभी हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों को देखा कि वो पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात बरता करते थे कि कहीं किसी का एक रुपया भी हमारे ज़िम्मे रह ना जाए। विरासत के मामलात में और जो कारोबारी लेन देन है उनमें बहुत ज़्यादा इसका ख्याल किया करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी के हमारे ज़िम्मे एक रुपया हो और हमारी इसी तरह मौत वाक़ई हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा नहीं पढ़ाते थे जिसके पर कर्जा होता था, जब तक कि कोई उसकी कफालत अपने ज़िम्मे ना ले ले कि मैं इसका कर्जा खुद अदा करूँगा। तो इस्लाम में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इस रुकू का जो अहम तरीन पॉइंट है वो यही है। दूसरा, इस रुकू से हमें एक और बात अहम तरीन पता चलती है कि हर धर्म और ज़िद्दी लोग कैसे होते हैं। आज भी हैं ये। जब आप हक की दावत चलाते हैं ना, तो सामने वाले ने अगर नहीं मानना होता ना, आप दलाइल के अंबार लगा दें, अगला नहीं मानेगा। आप जिच होते रहेंगे, आपको टेंशन शुरू हो जाएगी कि मैं इतनी वाज़े बात कर रहा हूं, इसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा। देखें ना, शुएब अलैहिस्सलाम कितनी वाज़े बात कर रहे हैं, शिर्क छोड़ दो, नाप तोल में कमी छोड़ दो, बस ये दो मुतालबे हैं मेरे तुमसे। कौम उल्टी उल्टी जब बातें कर रही है कि नमाज आपको ये सिखाती है। आप देख लें, टेलीविजन में बहुत से एंकर्स आते हैं ना, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। डिबेट के दरमियान जब उनकी टॉक शॉक का कोई प्रोग्राम होता है ना, तो उनमें भी यही है कि एक बड़ी माकूल बात कर रहा है, दूसरा उल्टी घुमाना शुरू कर देगा उस बात को। तो ये सारे काम जब होते हैं जब खुदा का खौफ दिल से निकल जाए। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना आसान होता है, सामने वाले पे तंज करके चुप कराना आसान होता है, खुदा को आप धोखा नहीं दे सकते। शुएब अलैहिस्सलाम ने जब मायूस हो गए ना, कौम कह रही है आपकी नमाजें आपको ये चीज़ें सिखा रही हैं, आप बड़े नेक हैं, आप बड़े बुर्दबार हैं, और इस तरह के तंज शुरू कर दिए, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इरतक़ीबू इन्नी माकुम रक़ीब। भाई मैं तो समझा सकता था, ठीक है इंतज़ार करो, देखते हैं किस पर अज़ाब आता है। तो आज भी ऐसा ही है, हमें डरना चाहिए। अगर सामने वाला दलील से बात कर रहा है, हक बात है, तो मान लेना चाहिए उसको। सियासी झगड़ों में भी ऐसा ही होता है कि आपके जो आपका लीडर है, वो जितना उल्टा सीधा करता रहे, नीचे चमचों ने कसम उठाई हुई होती है कि हमने उसको जितना उल्टा करेगा हमने उसको सीधा ही करना है बैठ के, और फरीक़ मुखालिफ जितना अच्छा करेगा हमने उसमें कीड़े ही निकालने हैं। ये तो हम सुबह शाम ये चीज़ अपने कल्चर में देख रहे हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह को हक परस्त लोग पसंद है, तो वरना वही अंजाम होता है जो कौम शुएब का अंजाम हुआ।